हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह साथियों, आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूं, उनका आह्वान कर लेता हूं। ये रहा श्री बालाजी महाराज का आसन हमने श्री बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, आज हम अयोध्या कांड के भरत का श्री राम जी से विदा मांगना इस संवाद में है, और इस संवाद में हम दोहे से आगे में हम प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको संपूर्ण रामायण हिंदी अर्थ सहित श्रवण कराई जा रही है, जिसका आपको लाभ प्राप्त हो। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, एक बात कहूँ कि आज थोड़ा सा हम अधिक समय लेंगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज ये अयोध्या कांड पूर्ण हो जाएगा। इसमें 1-2 पृष्ठ अधिक है, तो आप थोड़ा समय का देख लें। आज समय थोड़ा अधिक, वीडियो बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आज हम इस अयोध्या कांड को हम पूर्ण करने जा रहे हैं, क्योंकि कल से हम अरण्य कांड प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए मैं इस पाठ को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो श्री हरि के चरणों का आप ध्यान कर इस पाठ को आप श्रवण करें, क्योंकि यह श्री राम जी के चरित्र का पावन पवित्र चरित्र सुनकर इससे यानी कितने लोग भवसागर से तर गए, पार हो गए। तो साथियों, आप और हम सभी मिलकर इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाएं। तो साथियों, श्री हरि का ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए आप पाठ का श्रवण करें। जय श्री राम। जेहि उपाय पुण्य पाई जनो, देखे दीन दयाल, सो सुख देहु अभद लगे, कौशल पाल कृपाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालो बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। हे दया निधान, अब वह उपाय बतलाइए जिससे यह दास अवधि तक जीवित रहकर आपके चरणों को पुनः देखे। हे कौशलपाल, हे कृपालु, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए। जब भरत जी साथियों प्रभु से विनय कर रहे हैं कि आपका जो 14 वर्ष का वनवास है उसे आप व्यतीत कर अयोध्या वापस आए, तब तक मैं जीवित रहूं, कैसा विनय है भरत जी का, आप आनंद उठाइए। पुरजन परजन प्रजा गोसाई, सब सुच सरस स्नेह सगाई, राउर बदि बल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बाध परम पद लाहु। हे स्वामी, नगर निवासी और कुटुंब के लोग तथा प्रजा सबके आपके सुंदर प्रेम और नाते से पवित्र है। आपके लिए संसार का दुख दाह भी अच्छा है, पर आपके बिना परम पद का लाभ भी अच्छा नहीं है। स्वामी सो जान जान सब ही की, रुचि लाल सा रहन जन जी की, प्रणत पाल पाल ही सब काऊ, देहु दुहि दिस और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की रुचि, लालसा और स्थिति को जानते हैं। आप प्रणत पाल हैं, सबका पालन करते हैं। हे देव, दोनों और अंत तक निर्वाह होना आपके हाथ है। असिमोह विधि भूरि भरोसो, किय विचार न सोच खरोसो, आरती मोर नात कर छो, दुई मिल किन ठीटो हट मोऊ। मुझे इस प्रकार का सब तरह से बड़ा भरोसा है, विचार करने पर थोड़ा सा भी सोच नहीं है। मेरे दुख और आपके प्रेम दोनों ने मिलकर मुझे हट के दृष्ट बना दिया है। यह बड़ दोष देहु दुर कर स्वामी, तज सकुच सिखे अनुगामी, भरत बिनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गत हंसी। हे स्वामी,
यह बड़ा भारी दुख दोष दूर करके संकोच को त्याग कर इस अनुगामी दास को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत की विनय को सुनकर सबने उनकी प्रशंसा की। दीनो बंद सुने बंदो, दीनो बंद सुन बंदो के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। तब भाई भरत के ऐसे दीन एवं छलहीन वचन को सुनकर दीनबंधु प्रवीण श्री रामचंद्र जी देश काल और समय के अनुसार यह वचन बोले। तात तुम्हारे मोर पर जन की, चिंता गुरहिन रपह घर वन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हो न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी कुटुंब घर तथा वन की चिंता तो गुरुजी और राजा जनक को है। गुरुजी और जनक जी के होते हुए हमें तुम्हें स्वप्न में भी कोई कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथो, स्वारथ सुजसु धर्म परमारथो। पितु आयसु पालहि दुहि भाई, लोक वेद भल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म परामर्थ इसी में है कि दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, जिससे लोक में भी भला और वेद में भी भला और इसी में राजा की भी भलाई है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवधि अवधि भरे जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर जाने पर भी पैर नीचे नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच को त्याग कर अवधि भर जाकर अयोध्या का पालन करो। देश कोश परिजन परवारू, गुरुपद रजह लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचव सिख मानी, पालहु पोहिम प्रजा रजधानी। देश खजाना नगर निवासी और कुटुंब का दायित्व गुरु के चरणों पर है। तुम तो मुनि जी माता और मंत्रियों की शिक्षा को मानकर उसके अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करें। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुखिया के मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए एक ही हो, परंतु विवेक पूर्वक संपूर्ण अंगों का पालन पोषण करे। राज धर्म सरु बस एतनोय, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सन शांति। संपूर्ण राजधर्म इतना ही नहीं है कि जैसे मन में मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को बहुत तरह से समझाते हैं, पर बिना किसी आधार के उनके मन में संतोष और शांति नहीं हुई। भरत शील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवस रघुराजू। प्रभु करे कृपा पावर दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत के शील से गुरु और मंत्रियों के समाज में श्री राम जी स्नेह और संकोच के बस हो गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपनी खड़ाऊं दी। भरत जी ने आदर पूर्वक उसे सिर पर धारण करके ले लिया। चरण चरण पीठ करुणा निधान के, चन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान की ये दोनों पादुकाएं मानो
प्रजाओं के प्राणों के 2 पहरेदार रक्षक हैं तथा भरत जी के प्रेम रूपी रतन के रखने के संपुट और मुक्ति देने के लिए निमित्त राम ऐसे 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, बिमल नैन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा में लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए 2 हाथ हैं और सेवा तथा सुधर्म के मानो पवित्र नेत्र हैं। ऐसे अवलंब के मिल जाने से भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए मानो सीता और श्री राम जी अयोध्या में ही रह गए। मांगे हूँ बेदा प्रणाम कर, राम लिए उर जाए, लोग उचाटे अमर पते, कुटिल को अवसर पाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जब भरत जी ने प्रणाम करके चलने की विदा मांगे तब श्री राम जी ने उनको छाती से लगा लिया। उस समय कुटिल इंद्र ने कुअवसर पाकर लोगों के मन में उच्चाटन कर दिया। सो को चाल सब के भैनी की, अवध आस सम जीवन जी की, नतुर लखन सिय राम वियोगा, हरे हरे भरत सब लोग कुरोगा। यह उच्चाट सब किसी के लिए अच्छी हुई क्योंकि सबके जीने की आशा 14 वर्ष की अवधि है, नहीं तो लक्ष्मण सीता और श्री राम जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबराकर मर जाते। राम कृपा अब रे वसुधारी, विबुध धर भय गुणद गुहारी, भेटत भुज भर भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह टेढ़ी चाल भी सीधी हो गई और देवताओं की उल्टी धारणा उस ओर सहायक हो गई। श्री राम जी बुझा भरकर भरत जी को भेंटते हैं। उस प्रेम रस का वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तब तन मन वचन से सब प्रेम उमड़ाया। उस समय अत्यंत धैर्यवान होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज छोड़ दिया और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर देवता लोग दुखी हो गए। मुनिगण गुरु धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कैसे कनक से, जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिम जग जल जाए। और मुनिजन वशिष्ठ तथा जनक जी जैसे धीरवान भी, जो अपने कनक रूपी मन को ज्ञान रूपी आग में कस चुके थे और जिन्हें भी ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था, जैसे जल से कमल का पत्ता अलग रहता है, तेहों बेलोक रघुवर भरत, प्रीत अनूप अपार, बहे मगन तन बचन सहित, विराग विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे भी महात्मा भरत और श्री राम जी की सुंदर अनुपम विचार युक्त अपार प्रीति को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन तथा वचन से प्रेम मग्न हो गए। जहां जनक गुरु गत मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुवर भरत विवेगु, सुने कठोर कबि जाने हूँ लोगु। जहां जनक जी और वशिष्ठ जी की मति भूली हो जाती है, वहां सांसारिक प्रीति कहना तो बड़े दोष की बात है। श्री राम जी और भरत जी का वियोग वर्णन करने से लोग मुझको कठोर कवि जानेंगे। सो सकोच रसु अखत सुभानी, समहु स्नेह सुमर सकुचानी, भेटो भरत रघुबीर समुझाए, पुनिरपु बदन हरस ही अलाए। वह बात प्रीति और संकोच के कारण अकथनीय है और मेरी वाणी उस समय के स्नेह को स्मरण करके थक गई है। श्री राम जी ने भरत जी से मिलकर उनको समझाया, फिर हर्षपूर्वक शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया।
सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुने दारुण दुख दुई समाजा, लगे चलन के साजन साजा। फिर भरत जी का रुख पाकर सेवक और मंत्री अपने अपने कामों में जा लगे। अयोध्या लौट चलना सुनकर दोनों समाजों में बड़ा दुख हुआ और सब चलने की व्यवस्था करने लगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुनि तापस बन देव नेहोरी, सब सन्मान बहोरे बहोरी। दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर उनकी आज्ञा सिर पर धारण कर चले। मुनियों और तपस्वियों और वन के देवताओं से विनय कर बारंबार उनका सम्मान किया। लखन भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर। चले सप्रेम असीस, सुने सकल सुमंगल मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। फिर लक्ष्मण जी से मिलकर सीता जी के चरणों की धूलि सिर पर रख और फिर उनका सर्व सुमंगल मूल आशीर्वाद सुनकर चल दिए। सानुज राम न पह सिर नाई, की न बहु तो विद बिनह बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायहु, सहित समाज काननी आयहु। उस समय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित राजा जनक को सिर नवाया और बहुत विनय करके कहा, हे देव, आपने दया करके समाज सहित इस वन में आकर बड़ा कष्ट पाया। पुर पग धरे देव असीसा, पुर पग धरे हूँ दे असीसा। कीन धीर धर गवन महिषा, मुन मह देव साधु सन माने। विदा किए हर हर सम जाने। हमें आशीर्वाद देकर नगर को जाइए। तब राजा जनक ने धैर्य धारण कर घर के लिए प्रस्थान किया। तदंतर मुनीश्वरों, ब्राह्मणों और साधुओं को सत्कार कर श्री रामचंद्र ने सबको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशुक बाम देव जावाली, पुरजन परजन सचिव सुचाली। फिर दोनों भाई अपनी सास के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीष पाकर वहां से लौटे। विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर, जावाली, नगर निवासी कुटुंबी और पवित्र मंत्री जथा जोग कर बिनह प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य वडेरे, सब सन्मान कृपा निध फेरे। सबको अनुज लक्ष्मण के साथ यथा योग्य प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। स्त्री पुरुष, छोटे बड़े और मध्य आयु वाले सब लोगों को आदर पूर्वक कृपा निधान श्री रामचंद्र ने लौटा दिया। भरत मातु पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंट। विदा की न सज पाल की, सकुच सोच सब मैट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। फिर भरत जी की माता केकई के चरणों की वंदना करके स्नेह और पवित्र हृदय से उनसे भेंट कर सजी सजाई पालकी में बैठाकर उनके संकोच और सोच को मिटाकर विदा किया। परिजन मातु पितहि मिल सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कब किय न हुलासु। तब प्राणों से प्रिय पवित्र प्रेम वाली सीता जी भी कुटुंबियों सहित माता पिता से मिलकर लौटी और सब सासुओं से जो मिली तो वह प्रीति कहते हुए कवि के मन में उल्लास नहीं होता, अर्थात कवि की वर्णन सीमा से वह प्रेम अतीत है। सुनि सिय अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, कर प्रबोध सब मातु चढ़ाई। तब दोनों ओर की प्रीति और आशीर्वाद पाकर सीता जी उसमें समा गईं। फिर श्री रामचंद्र जी ने ओहार युक्त पालकी को मंगाकर सब माताओं को समझाकर उनमें चढ़ा दिया।
बार बार हिल मिल दुहि भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना। फिर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुंचाकर विदा किया। इस प्रकार घोड़े हाथी रथों को सजाकर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाए परवश मन मारे। सब लोग सीता जी और श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कर अचेता अवस्था में चले जाते हैं। बैल हाथी घोड़े सभी पशु हारे हृदय परवश हो मन मारे हुए चले जाते हैं। गुरु गुरु तिय पद बंद, प्रभु सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु और गुरु पत्नी के चरणों में प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी हर्ष और सोच सहित लौटकर अपनी पर्णकुटी में आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चल हृदय बड़ बिरह बिसादु। कोल के रात भी लवन चारी, फेरे फिरे जोहारे जोहारी। श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को सम्मान पूर्वक विदा किया। उस समय उसके मन में विषाद हुआ। फिर कोल किरातों और भिल्लों को आदि को श्री रामचंद्र जी ने लौटाया। वे सब बार बार प्रणाम कर लौट गए। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल गाई। भरत स्नेह स्वभाव सुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु सीता जी और श्री लक्ष्मण जी बट छाया में बैठे हुए प्रिय जनों और परिवारी जनों के वियोग में बिलख रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी बारंबार भरत जी के प्रेम स्वभाव को सीता जी और लक्ष्मण से कहते हैं। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस हो भरत जी की प्रीति और विश्वास को मन वचन और कर्म से वर्णन करते थे। उस समय पक्षी पशु मछलियां तथा चित्रकूट के सब चराचर जीव दुखी हो गए। बेबुद बेलोक दशा रघुवर की, बरसी सुमन कहें गत घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। जब देवताओं ने राम जी की दशा को देखा तो उन्होंने फूलों की वर्षा करके अपने अपने घर की दशा को कहा। तब उन्होंने प्रणाम कर श्री राम जी ने उनको भरोसा दे विदा किया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर ना रहा। सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनो, सोहत धरे शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। इधर इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजमान थे मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की साक्षात शरीर धारण किए हुए विद्वान हैं। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुहालु, राम बिरह सब साजो बेहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। इधर मुनिजन ब्राह्मण मंडली वशिष्ठ जी राजा भरत जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के ब्रह में व्याकुल था। प्रभु के गुणों को स्मरण करते हुए सब लोग चुपचाप चले जाते थे। जमुना उतरे पार सब भैहूं, सो अब सर बिन भोजन गेहूं। उतर देव सरे बासुराम सखा, सब की न सुपासु। यमुना उतरकर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा उतरकर बास हुआ और श्री राम जी के सखा निषाद राज ने सबका सत्कार किया।
सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब साज संवारी। तीसरे दिन सही उतरकर गोमती में स्नान किए और चौथे दिन अयोध्या में आए। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रहकर सब राजकाज संभाला। सौंपे सचिव गुरु भरत ही राजू, 13 हुत चले साज सब साजू। नगर नार नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। फिर मंत्री और गुरु तथा भरत जी को राजकाज सौंपकर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर को चले। अयोध्या नगर के स्त्री और पुरुष गुरु वशिष्ठ की शिक्षा मानकर सुख से राम की राजधानी में रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोगों के सुखों को त्याग कर केवल अवधि की आशा से ही जीवन धारण करते। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाहे सिख ओधे। पुनि सिख दीने बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। तब मंत्री और सेवकों को भरत जी ने समझाया और सबने अपना कार्य संभाला। फिर लौटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी और उन सब माताओं की सेवा का भार सौंपा। भूसरे बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारुज भल पोचू, आयुष देव न करब सकोचू। पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़ प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, हे विप्रदेव, जैसा भी छोटा बड़ा अच्छा या बुरा कार्य क्यों न हो, आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। फिर परिजनों और प्रजा को बुलाया और समाधान करके सबको अच्छी तरह से बसाया और स्वयं शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के घर पर जाग उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, आयुष होत रयो सन नेमा, बोले मुन तन पुलक सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारो जग होई सोही। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहूं। तब मुनि पुलकित हो स्नेह सहित बोले, हे भरत जी, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाए आशीष बड़े, गनक बोल दिन साधे। सिंहासन प्रभु पाद का, बैठा रे निरुपादो। फिर भरत जी ने मुनि की शिक्षा को और आशीर्वाद को लेकर ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ समय में श्री राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करे परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को सिर झुका तथा प्रभु की पादुकाओं की आज्ञा लेकर धर्म धुरंधर भरत जी नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर वास करने लगे। जटाजूट सिर मुन पटधारी, महखन कुश साथरे संवारी। आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। वे सिर पर जटाजूट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोदकर कुशाओं का बिछौना बनाकर और व्रत के नेम से ऋषियों का सा कठिन व्रत तथा प्रेम पूर्वक से धर्म का आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुने धनु लजाई। उन्होंने आभूषणों और वस्त्रों भोगों और सब सुखों को तन मन वचन से तिनके के समान त्याग दिया। अयोध्या के राज्य को इंद्र भी तृष्णा की दृष्टि से देखते थे
और दशरथ का धन देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। तेह पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिम चंपक वागा, रमा बिलासु रामय अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। भरत जी उसी नगरी में वैराग्य युक्त हो ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में भौरा। हे पार्वती, राम के अनुरागी संसार के ऐश्वर्य को बमन के समान त्याग देते हैं, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। राम प्रेम भाजन भरत बड़े, नए करतूत, चातक हंस सराहत, टेक विवेक विभूति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं, उनके लिए यह करनी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चातक की स्वाति बूंद की टेक और हंस को क्षीर नीर का विवेक स्वभाव से ही होता है। देह दिनऊ दिन दूवरि होई, घटहि तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मुनि न मलीना। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता था, तेज घट रहा था, परंतु बल और मुख की कांति बसी हुई थी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम और भी दृढ़ होता जाता था। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जिम जलो निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदब संजम नेम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु का प्रकाश होने से जल घटता है, बेत शोभायमान होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही सम दम संयम नियम और व्रत भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में तारागणों के समान प्रकाशमान होते थे। ध्रुव विश्वास अबधीर आकाशी, स्वामी सूरत सुर बेथे विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सोहनित चोखा। श्री राम जी के फिर आने का विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा की रात्रि है तथा श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सदृश प्रकाशित है। उसमें राम प्रेम की अचल अदोष चंद्रमा है, जो अपने समाज सहित चिरकाल तक शोभा देगा। भरत रहन समुझन कर तूति, भगत ब्रेद विरत गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसको चाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत की रहन सहन करतूति भक्ति वैराग्य पूर्ण गुण पवित्रता का वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सकुचाते हैं और शेष गणेश तथा सरस्वती को भी मन में हार माननी पड़ती है। नित नित पूजत प्रभु पावर प्रीति, न हृदय समाति, मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरोध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। वे नित्य प्रति प्रभु की पामरी की पूजा करते हैं। उस समय प्रीति उनके हृदय में नहीं समाती। उनसे खड़ाओं से ही आज्ञा मांगकर वे राज्य का सब कार्य करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिंह कानन बसही, भरत भवन बसु तपतनु कसही। उनकी आंखों में आंसू भरे रहते थे। लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी वन में बसते थे और भरत जी घर में ही रहकर अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विध भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखे दशा मुनि राज जल लजाई। दोनों ओर समझ करके लोग कहते थे कि भरत जी ही सब प्रकार से बड़ाई के योग्य हैं।
उनका व्रत और नियम के प्रति निष्ठा और दशा देखकर संत लोग भी संकुचित और बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंज मुद मंगल करनु, हरन कठिन कल कलुष कलेसु, महामोह निस दलन दिनोसु। भरत का आचरण परम पवित्र, सुंदर और आनंद मंगल करने वाला तथा कलयुग के कठिन कुलस और महामोह रूपी रात्रि का दलन करने वाला है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। भरत जी का चरित्र पापों के पुंज रूपी हाथियों के लिए सिंह रूप और समस्त दुखों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों के मन को आनंद देने वाला तथा संसार के दुख का भंजन करने वाला है। यह श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दरिद दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को, कल काल तुलसी सठे नहीं हटे, राम सन्मुख करत का। सीता और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का यदि जन्म न होता तो मुनीश्वरों के मन के लिए भी अगम संयम दम और कठोर व्रत को कौन करता। अपने सुयश के बहाने दुख की ज्वाला, दरिद्रता, अहंकार आदि दोषों को कौन हरता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलकाल में मुझ जैसे मूर्ख को हट से श्री राम जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित करने मु तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद पे मु अवसी, होए भव रस बिरत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेंगे उन्हें श्री सीताराम के चरणों में अवश्य ही प्रेम होगा और संसार संबंधी विषय के आनंद से विरक्ति होगी। मास प्रायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलिश विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त है। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। तो साथियों, आज हमारा दूसरा सोपान अयोध्या कांड समाप्त हो चुका है। प्रभु की ऐसी कृपा रही, ऐसा स्वास्थ्य भी अच्छा रहा कि मैं अपने दो रामचरितमानस के अपने चैनल पर 2 सोपान पूर्ण कर पाया। इसी तरह संपूर्ण रामायण को आप लोगों तक हिंदी अर्थ सहित पहुँचाने का मेरा उद्देश्य है। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं संपूर्ण रामायण यूट्यूब चैनल पर हिंदी अर्थ सहित अपनी स्ववाणी से सुना पाऊँ। तो साथियों, अपना विचार रखें और श्री राम का और बालाजी महाराज का ज़बरदस्त कमेंट में जयकारा लगाएं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। और साथियों, मैं आपके लिए अगला कल अरण्य कांड लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। और साथियों, कमेंट में मेरी अमूल्य निधि जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ सेशन समाप्त करता हूँ। साथियों, आप सुखी रहें, मंगल हो आपका। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।